देखो मैं सिर्फ एक दिन में रहूंगा, सिर्फ एक दिन। वो लैंड पुलिंग की कह रहे हैं, हमें प्रोसीजर समझाओ कि लैंड पुलिंग को क्या प्रोसीजर है तुम्हारा। क्या साहब तुम्हारा प्रोसीजर ये है कि अगर जिसके पास 100 बीघा जमीन है उसको 25 बीघा जमीन डेवलप करके दे दी जाएगी। जाके पास 10 बीघा जमीन है वह 2.5 बीघा जमीन डेवलप करके दे दी जाएगी। मैंने कहा अच्छा, और बाकी की जो 75% जमीन है तो वह हम ले लेंगे। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, कहा जी फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब मुफ्त, ठीक है। कहा जी तो मैंने कि हमारे गांव में तो यह बात कोई राजी रहा, तो मैंने एक बात बता सको तुम, कहाँ बताओ, जैसे मैं तुम कह रहा हूँ। मैंने कि हमें तो फतेहपुर तक लगा के अलीगढ़ तक, मैंने कि तुम हमारे गांव में 1000 बीघा जमीन दो, ठीक है। तुम ले रहे हो 25%, हमारा गांव देखो डेवलप करके लाइट लगा के सीवन लगा के सब काम करके तुम्हें 300 बीघा जमीन, बाकी 700 बीघा जमीन हम रखेंगे अपने पास, राजपुर रखेगा अपने पास, तुम हमें दो ऐसी। क्या तुम हमारी सी जमीन दे दोगे, तुम कहा लगा के दोगे गाँव में, हम 200 फीट चौड़ा वो देंगे तुम्हें। तो मैंने कि अब तक जितनी तुम्हें जमीन लाई का है तो मैं वो एक जगह लेता हूँ जहाँ तुमने 200 फीट चौड़ा रोड गए हो, एक जगह लेता हूँ तो मैं 24 फुट और 30 फुट रोड पे कहीं ज्यादा तुमने बरगड़ा रहे हो ऐसे लास्ट में उनने मोटे लिखी कहीं मोटे देखो ना जाते जाते तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, लोगों ने तैयार करो, लड़ने बोलेंगे तुम्हें फायदा नहीं, हमें फायदा है, तुम्हारा फायदा है। क्या तो वहाँ पर राजी है जाओगे तुम दिखे वहाँ पे मुआवजे पे, लेकिन मुआवजो अगर हमें उचित मुआवजो दिखाई देगो तब राजी है सके पूरा काम, वरना राजी नहीं हो, ठीक है। अगर मैंने नंबर 1 तो तुम्हें 2 साल तक मुआवजे सर्टिफिकेट रहा ये भी रखी है बाबा ने, तो मतलब जो है सर्टिफिकेट बढ़ाइए, तो आपने क्यों नहीं बढ़ाया सर एडी। अच्छा एक चीज और है, ये जो प्रस्ताव है केवल एडीए वालों का है, एडीए प्राइवेट है, लखनऊ कैबिनेट सुना है, यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव पास नहीं है राजपुर वाला, याद हम तो सुन लो, जितने बरगड़ा कहा यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव पास नहीं है। हेलो, ये सिर्फ एडीए की इसलिए पास है, एडीए बोर्ड में, इसलिए बजट पास ना है। अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है केवल वहाँ पास है, उन्होंने वहाँ पास किया है, यूपी कैबिनेट में नहीं है, ना ही यूपी कैबिनेट से अपने गांव के लिए कोई पैसा रिलीज हुआ है बजट में। अब ये फिर मैंने एक बात रखी, मैंने कि हमारा नारायणपुर तक बोर्ड तुमने देखो हो, हमारा बोर्ड लगो यमुना प्राधिकरण वाले देखो, जमीन तो हमारी यमुना प्राधिकरण में जा रही, तुम देखो तुमने कैसे है ये, इन दोनों में भी अभी है टकराव कोर्ट में, चल लो भाई, कोई खास लेना ना फोकस के दे रहे हैं यहाँ हमारो, ठीक है, इन दोनों में चल लो भाई। अच्छा अब आपकी बात आई है पूरे ग्राम की वही समस्या, तो वो तो एक बात बताओ, लैंड पुलिंग में राजी है कोई है? कोई राजी ना लैंड पुलिंग में, तो कोई राजी ना है, ठीक। तो यह बात है भूल जाओ, लैंड पुलिंग में जमीन नहीं देनी है। जो कोई बैठे हुए हैं और आदमी बरगरावे लैंड पुलिंग को फायदा बता दो, भाई बता दो, अभी बता दो जो लैंड पुलिंग का फायदा गुप्त चुप खबरा में जाके कानून कुछ बता दो, अभी बता दिया थोड़े में, फिर मैं बात बुराई बताऊंगा तुम्हें लैंड पुलिंग की। आज तक लैंड पुलिंग में जितने लैंड पुलिंग में आए ना कैसे वह काबू कछू, एक भैया यहाँ दे दो थोड़ा सा, एक को वहाँ है और वो परेशान बोल रहे हैं काबू कछू लैंड पुलिंग में। अच्छा तुम बताओ लैंड पुलिंग में जमीन हमारी चली जाए, तुम 10 बीघा जमीन है, तुम कर खा रहे हो, 2041 तक का प्लान है, 2026 चल रही है, 15 साल है, और हो सकता है लास्ट तुम्हारा अधिकरण है 2027 में ले लेंगे लैंड पुलिंग में, तो वहाँ के बाद तुम्हारे पास 14 साल बचती हैं। आप अपने बच्चों को क्या खिलाओ दिलाओगे, जब 3 फसल बहुफसली जमीन है तुम कर लो 3 फसल, वहाँ के बाद तुम क्या खिलाओगे? बहुत बढ़िया बात है। आप 14 साल तक अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? अगर आपका पैसा मुआवजे में मिलता है तो कोई आदमी सही कहूँ ना कहूँ जमीन तलाशे को पड़ी, जमीन ले वो बाकी को उठा के आवे को कहूँ ना कहूँ कुछ करे वो। हेलो, दूसरी बात, अगर आप लैंड पर जमीन नहीं ले रहे हो तो मुआवजे के लिए जैसे अबू जकरपुर जट्टारी पर ग्रीन फील्ड जो हमारा जा रहा है यहाँ पे खूब चल रहा है, परसों ही एसडीएम आए हो, एसडीएम तहसीलदार दोनों आए हो, वो मानने रहा है बाकी ग्रीन फील्ड के लिए आएंगे तो मैंने बोल और मुआवजे के लिए बैठे हुए लोग हमें, और उसमें जब भूमि अधिग्रहण में जो नियम है वो ये है, जो सही जानकारी तुम्हें दोनों देंगे तुम्हें पकड़ेगा लोग, सही बता रहा हूँ तुम्हें। भूमि अधिग्रहण में 93% जितनी जमीन है आपकी 93% का मुआवजा, 4 गुना 7% आपको डेवलप जमीन यानी प्लॉट बन जाएगा, जितना बने जितना तुम्हारा खेत है वापस 7%। एक व्यक्ति की नौकरी है वाले, ये नियम है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अब तुम नौकरी छिपाई लो, क्या वाले बात खाली मुआवजा दे दो, अब हम लोग कर दे कोई काम हुए मतलब जगह नौकरी ना मिल रही, लेकिन आप जब ठोस दोगे लिख के दोगे वो व्यक्ति रोजगार
इन्हें है जाओ ना, जाओ जाओ खेत चलो जाओ पूरो वहां के बालक या वो क्या करेंगे वहां बता दो ना कोई ना है वापस कहीं। भाई। अगर उसके बच्चे करने के लिए आपको खेत नहीं रहेगा, पशुपालन तुम करना सको, कहाँ से चरी पैदा करो, कहाँ से बर्तन पैदा करो, खेती के लिए जाना तुम्हारे कुछ कर लो तो बेरोजगार भाई ना भाई। आदमी जहाँ पर 2 बीघा जमीन है वो है सके भैंस पाले का अपना जीवन यापन कर लिए अपने बालकन को, भैंस पाले के। लेकिन वहां पर 2 बीघा चलोगो, 2 बीघा चलोगो तो जीवन यापन तू गए। तो आप पहले तो एक प्रारूप बनाओ लिस्ट वाइज ऐसे करके कि हमारी क्या क्या तो मांग है, और जो लोग वहां जाएंगे ठीक है उनमें तो 4 आदमी चुन लो, बोलेंगे सारे लोग नहीं जा सकते मुझे पता है, ठीक है। तो बेटे में ये बात रखेंगे जी, वहाँ ये रखेंगे साहब। और जो एक ने कह दी या 2 ने कह दी जैसे वहां विरोध नहीं करेगा भाई, राजनीति नहीं चमकावे वो, सुबह को पर्सनल ना कह रहे पंडित जी कह रहे ना, मैं कह रहा हूँ तुम कह रहे हो पर्सनल, वहाँ पर्सनल फायदा ना है पंडित जी का, सबको फायदा है। तो दाम बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी तो सबके एक घर में एक नौकरी मिलेगी भाई, डेवलप मिलेगी तो तुम्हें 1 कमरा की मिलेगी, ऐसे करो खेल जाता है 3 कमरा की मिल जाएगी। तो प्रस्ताव बनाओगे कि एक क्रमानुसार ये चीजें हमें रखनी है साहब, ये तो हमारी मांग है, तब तो हम एग्री हैं, वरना हमें एग्री ना है साहब, या प्रोजेक्ट तक हम ले जाओ बस। एक लिस्ट बना लो, सब लोग इकट्ठे है कि ये चीज मांग रखनी है भैया हमें, ये हमारी डिमांड है, अगर आप इसमें एग्री होते तो ठीक हो। कागज कलम ले आओ भैया। डिमांड तो ये पर्सनल मेरी संजय आया, संजय 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 ये होता है कि एक कॉपी पेंसिल यही करते हैं, ये नहीं है कॉपी पेंसिल ना देगा। देखो फिलहाल तो 2 साल का हमारे यहाँ साइकिल ले लीजिए ऐसा करें सरकार भैया बैठ जाओ ठीक है। बैठो बैठो, अभी तो बात चल रही है, बैठो। हमारे गांव में साइकिल हमें सस्ते में मिल जाए, यही बात है। हमें यही कही जाएगी कि हमारो सर्किल ले फलानी तारीख से अब तक नहीं बढ़ाओ, क्यों ना बढ़ाओगे? 2025 और 2026 में हर अप्रैल बढ़ जाए, 1 अप्रैल को सर्किल क्यों नहीं बढ़ाओ? हम नहीं बढ़ोगे, हमारा बढ़ना चाहिए हमें, जब तो हमें पैसा मिलेगा बढ़ के। और कोई बोलना चाहो बोल ले भैया, लास्ट में हम बोलेंगे। नहीं अब बोलो वो जल्दी सब बोलो जा अपना बोल लो, बोलो बोलना भैया, आ जाओ आ जाओ। देखो ऐसा है बाबा यहाँ आ जाओ, हो जाओ। चुप है जा भाई। जमीन तो सरकार चाहेगी देनी पड़ जाएगी, ठीक है। विद्रोह करने में और उसमें कोई फायदा है नहीं, सरकार के हाथ किसी की नहीं चलेगी। रही बात है कि अपनी रखो डिमांड रखो, कम से कम 4 पॉइंट रखो। क्या है कि सबसे पहले तो एक जो जेवर की जमीन गई है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए, ठीक है, वो हमारी से कोई ज़्यादा अच्छी कीमत की या ज़्यादा अच्छी ज़मीन नहीं है। जब उसको 43 लाख रुपए बीघा का पैसा दिया गया हो, ठीक, नंबर 1 पॉइंट पे लिख लो इसे, 43,000 रुपये बीघा को उसको पैसा दिया गया हो, 43 लाख 43 लाख रुपये बीघा, तो उससे तो कहीं जमीन हमारी अच्छी है, वो बंजर भूमि है जहाँ बनना है। तो हमारी मांग है कम से कम 50 लाख रुपए बीघा को मुआवजा हमें मिले, नंबर 1 पॉइंट, ठीक। बाद में बता दें जिसको अगर तकलीफ है या हाँ कोई बात नहीं, तो बताओ। उसके अलावा परिवार से मत बोलो कि परिवार से एक को रोजगार मिले, मांग तुम्हारी पूरी हो जाएंगी, भले ही सरकार उसमें 1-2 कम कर दे, लेकिन जायज जाओ। फिर बोल रहे हो महात्मा जी के पास चलो, कौन घुसने दे तुम्हें भाई? एक आदमी को मुश्किल से परमिशन देखो भी कई दिन के बाद। हमने ड्यूटी करनी VIP के साथ रहे, मंत्रियों के साथ रहे हमेशा, तो और ना तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी को भी नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मांग यही हो के आ जाएगी। अच्छा जी, फर्स्ट मांग तो ये पॉइंट लिख दो, 50 लाख रुपये बीघा, ठीक। उसके बाद जो है परिवार छोड़ो, परिवार नहीं, जो घूमने वाला किसान है जिसकी जमीन जा रही है उसको 1 बच्चे को रोजगार, ठीक। परिवार में तो मान लो कि आपकी मिसेज के नाम है, वो चली गई, वो आपके परिवार में गई नहीं गई, आपकी मिसेज के नाम है या बच्चे के नाम है, मेरे शामिल एक खाते में एक परिवार में, तो 1 आदमी को नौकरी मिली। जब तुम्हारे परिवार में 3 आदमी को है घूमने और 3 की जाए 3 को रोजगार मांगो, सही बात है। गलत बोलूँ तो 2 पॉइंट हो गए, ठीक। तीसरा पॉइंट ये है हमारा
तीसरा पॉइंट ये है कि अब जब हम जमीन दे रहे हैं, जमीन जा रही है हमारे गांव की, चली गई सब कुछ, अब तुम्हारी आबादी के रहेगी जिसमें मकान, तो आगे जनसंख्या भी बढ़ेगी, अभी बढ़ते बढ़ते फिर हमारे टाइम में ये पूरा जंगल और ये पूरी बरसात नहीं पड़ी हुई, नहीं तो गांव के आसपास कम से कम 2-2 बीघा या 1.5 बीघा जो चीज समझे सरकार उतनी जो है बचत छोड़ी जाए, आबादी बढ़ी जाए। गादी की बात नहीं, 3 पॉइंट हो गए, एक चौथा पॉइंट और है, बता दूंगा आपको। तो ये आप जो है यहाँ से कागज पे नोट करो, हाँ सॉरी, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये चौथा, क्या हर भूमि वाले को जिसकी भूमि जा रही है उसको कम से कम 200 गज में 300 गज में राशि होती है प्लॉट के लिए, जमीन के हिसाब से, जमीन के हिसाब से जाके बड़ी जमीन में पड़ा चाहिए। सही है। तो चौथा पॉइंट जो है मतलब भूमि वाले किसानों को जो है जमीन के हिसाब से प्लॉट चाहिए। डल्लप को छोड़ दो, डल्लप में मारो गोली, डल्लप में तो नाम प्लॉट चाहिए, मतलब वो चाहिए हमको, प्लॉट चाहिए। अब पता 4 पॉइंट और किसी को मांग हो इसके अलावा? ना बोलिंग लैंड कुछ नहीं, कोई सवाल ही मत रखो। इसके बाद जो क्या काम करो, 10 आदमी आप लोग और जितने भी किसान भाई हैं टोटल पैसा डालो उसमें, ये नहीं कि एक ही आदमी खर्च करे, और 10 आदमी मुख्य जाओ, अलीगढ़ जाओ, अलीगढ़ जाके जो अपनी राजस्व विभाग, भूमि राजस्व विभाग, ठीक है, एक वकील करो उन्हीं की तरफ से, और ये एप्लीकेशन लिखवाओ, 3-4 कॉपी बनेंगी, तो भूमि राजस्व विभाग को आएगी, डीसी को जाएगी, इस हिसाब से चलो। और ये तो है नहीं, अगर योगी जी भी करेंगे या एडीए वाले करेंगे, वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, भारत सरकार कराएगी वही, और उसमें जो है देखो हमारी 7 मूल अधिकार है, संविधान में 7 मूल अधिकार है हमारे, और 7 मूल कर्तव्य, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने मूल अधिकार हमारा खत्म करो, संपत्ति का अधिकार, यानी कि आप उसमें कोर्ट कचहरी कहीं भी लड़ाई झगड़ो कर ना सको कानून के साथ, जो संपत्ति के लिए। अभी देख लो आप भट्टा पाड़सौल की मिसाल आपके सामने है, तो लड़ाई झगड़ों करने में, विद्रोह फैलाने में कोई फायदा नहीं, कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलो सम्मान। आपकी एक बात करेक्ट करना चाहूंगा, भट्टा पाड़सौल का नाम ले रहे हैं, वो किस सन की बात है? किसी भी सन, नहीं सन बताइए आप, थोड़ा सा गुमराह कर सन रहे को हैं छोड़ो, मेरे को सन को याद नहीं है, सन दुनिया में आपने बात रखी है, लेकिन एक संपत्ति को अधिकार जो खत्म है लड़ना। अब बात सुनिए, आपकी बात करेक्ट कर दूं, यहाँ गुमराह हो गए थोड़े किसान। ये जो भट्टा पाड़सौल की बात बता रहे हैं वो कम से कम 20 साल पुरानी बात है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करे हैं और एक्ट आया, वो अभी बोलूंगा सब किसानों के सामने। आपने कई बातें कही हैं, वो करेक्ट करनी है मुझे, तो वो भट्टा पाड़सौल को उदाहरण मत दीजिए। यहाँ बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं, वो यही बात कहते हैं भट्टा पाड़सौल में क्या हुआ, मिलने की बात। क्या आप ये बताइए, ये सरकार 4 बार नहीं झुकी है? किसान आंदोलन में वापस लिया कानून, कई कानून उसने वापस ले लिए हैं। तो उतना बड़ा तुम्हारा गांव नहीं जो पूरे किसान जो डिमांड होगा, आपसे बहस नहीं कर रहा, पर वो भट्टा पाड़सौल वाली बात पुरानी है। उसके बाद कई कानून, पुरानी हो नहीं हो भैया, संपत्ति का अधिकार समय हमारा। कानून आप 2013 का पढ़ी है ना, ऐसा संशोधन होने के बाद देखिए वो बैठे हैं, वो सबने पढ़ चुके हैं कानून को। नहीं तो ठीक है, वो आप लोग जमीन देना ही चाहते हैं, वैसा करो मेरी तरफ से। आप एक तरफ ये बात को खींच के ले जा रहे हैं कि जमीन हमें देनी ही है, आपने उस बात हम को क्यों खींच देंगे? दिया कि देनी ही हम है। किस लिए राजी हैं देने को? वही बात भैया जो ना चल सके तुम अकेले जोड़ कर लड़ तो कोई नहीं रहा हमारे गाँव में से। मैं तो एक तुमको समझा रहा हूँ कि भाई लड़ाई झगड़े में कोई फायदा कानूनी है, प्रक्रिया ली जाएगी, लड़ कोई नहीं रहा। लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। मांग रखो, सरकार तुम्हारी मांग मानेगी, और इनमें अगर कोई मांग तुम्हारी गलत है तो पॉइंट बढ़ा दो। अब आपस में बहस करने से काम ना चले, अगर ना जाए बात और कोई पॉइंट बढ़ाना सुनो, अरे बैठ के तो का हुआ तुम्हें कछु मिलना कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ सरकार देगी जो उनको रेट है वो ये देगी और तुमसे ले लेगी, बस लेके मानेगी भाई, ये तो बात करने में कोई घर फायदा बैठोगे तो हमने अच्छे केस देखे। संघर्ष करोगे। अब ही सुनो, अब यहाँ 4 गाँव की जमीन रही है, 7 को 7 चौका 28
28 भाव उन्होंने संघर्ष करो तो 32 को नहीं हवाई लो। जो मैंने पॉइंट रखे 50 की जगह 45 देगी, 40 देगी, कुछ तो देगी ना। हाँ इनमें से 1-2 पॉइंट काट सके सरकार, हाँ काटे। तो हिसाब से कानून के हिसाब से काम दो। बोलने को ढंग तजर्बा सीखो। बाबा अब आप बैठ जाओ। पेमेंट जो पहले एक मुश्त करना एक मुश्त पेमेंट पहले हो, ये भी पहले है जाए। ये भी बाबा कुछ और कहना आप? वकील लिखे हो बढ़िया कहना आपको न मैंने बोल दिया। अब बैठ बैठो फिर आराम बैठो। अब कोई है व्यक्ति को कुछ कहना हो भैया? ना मैं पूछ रहा हूँ अपने, देखो हम सब भाई भाई हैं, चाचा था भैया, या ना मैं बड़ा ना और कोई बड़ा ना छोटा, यहाँ इसलिए बुलाए गए हैं कि सब अपने अपने मन की बात कहें, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है कि हमारे पास समय नहीं है। वो रोज आ रहे हैं, बहका रहे हैं, और हमारे गांव के लोग भी कुछ बहके हुए हैं। कानून सबको पता नहीं है, जितने कानून में अभी बदलाव आ चुका है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने शायद आधे लोगों को पता होगा कि जिसका अगर कब्जा है तो मेन कब्जा उसी का माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसी साल ही आया है, ठीक है ना। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भट्टा पार्सल की बात कही है वो कई साल पुरानी, उसके बाद कई संशोधन हो चुके हैं। तो हमें वर्तमान में रहना जरूरी है भूतकाल के अलावा। तो वर्तमान में अभी कुछ कानून बता दे रहा हूँ आपको जो आ चुके हैं। पहली बात तो आज ये कह रहे हो कि सरकारी प्रोजेक्ट है, तो ये पहली बात तो लखनऊ कैबिनेट से पास नहीं है। इसका प्रस्ताव अलीगढ़ में रखा गया संगीता सिंह और कुलदीप मीणा द्वारा, और कुछ लोग और थे, उसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया। इसका बजट उन्होंने रखा था 4000 करोड़, जिसको ये लेना चाहते थे लखनऊ कैबिनेट से। जब ये प्रस्ताव गया आया था हमारे यहाँ, तो हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी, उसकी वजह से इनका बजट पास नहीं हुआ है कैबिनेट से। इसके बाद ये लैंड पुलिंग की योजना लाए हैं, ठीक है ना। लैंड पुलिंग की योजना लाए हैं जिसमें कि हमने जो एप्लीकेशन लगाई थी सारे गांव के हस्ताक्षर किए थे। उसकी 2 एप्लीकेशन भेजी थी मैंने, उसकी रिकॉल भी आई थी गांव में और यहाँ से फिर वापस भी गई थी, जिसके कारण ये हुआ था 1 महीने के लिए हमारे गांव में शोर मचा था जी, जमीन रुक गई। ये मचा था शोर, तो उसी के कारण मचा था। पर कुछ व्यक्ति हमारे यहाँ से फिर गए, जिसके कारण ये दोबारा प्रक्रिया चालू हुई है। और ये मॉडल जो है, एक मॉडल होता है कि आपकी कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे कि आपका हाईवे आ रहा है या रेलवे लाइन आ रही है या आपका जेवर एयरपोर्ट है, ये सरकारी प्रोजेक्ट है। सरकार आपसे जमीन लेगी, प्राइवेट लोगों से, सरकार लेके सरकार को ही देगी। वो होता है शुद्ध सरकारी प्रोजेक्ट। ये आपकी जमीन लेके सरकार आपसे लेगी प्राइवेट लोगों से, और प्राइवेट लोगों के ही हाथ में पकड़ाएगी, तो इसे कहते हैं PPP मॉडल। ये शुद्ध सहकारी नहीं होता। इसके लिए 70 से 80% तक की किसानों की सहमति से जमीन का अर्जन करना जरूरी होता है, जो कि अभी अखबार में कल परसों आया। खाली 50 बीघा जमीन ही हमारे गांव की ली गई है। 70-80% के लिए हमारे गांव की चाहिए 15,000 बीघा जमीन। 15,000 बीघा जमीन चाहिए। तो जब तक ये 15,000 बीघा जमीन लेना लेंगे तो आपसे ये कहते हैं कि चली जाएगी, मैं कहता हूँ नहीं ले पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप जो भी एप्लीकेशन, पहली बात तो उन्होंने कहा कि वहाँ हर किसी को मिलने नहीं देंगे। आप वहाँ जाते नहीं है, आपका कागज जाता है वहाँ पे। जो भी समझदार व्यक्ति मंत्रियों से मिला होगा, चाचा जाते हैं तो चाचा बाद में मिलते हैं, पहले कागज जाता है। आप पहले ऐसी एप्लीकेशन लिखिए जो वहां जाएगी, फिर आपको बुलाया जाएगा उस कागज के आधार पे। जनता दरबार भी हफ्ते में हाँ, होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ हर हफ्ते मिलते हैं लोग, ये नहीं कि आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ हर हफ्ते जनता दरबार भी लगता है। और जब यहाँ से 10, 20, 50 किसान जाएंगे वहाँ मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे तो पूछा भी जाएगा ये भीड़ कैसे खड़ी है। ऐसा नहीं है कि कोई खड़ी है भीड़ पूछ भी ना रहा कोई, ऐसा कोई नहीं भगाता। वहाँ होता है, सब किसानों का इंतजाम होता है। तो यहाँ मैं कुछ तो कानून पढ़ दे रहा हूँ और एप्लीकेशन है उसे पढ़ दे रहा हूँ। उसके आधार पर आप जो बनाना चाहें बड़े बूढ़े और जो अच्छे लोग हैं वो अपनी बनाना और आगे की प्रक्रिया आगे करना। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 रेड कलर एक्ट 2013 के तहत अगर कोई परियोजना पूरी तरह शुद्ध सरकारी प्योर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो प्रशासन अपनी मर्जी से जबरन अधिग्रहण कानून नहीं कर सकता।
2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार सार्वजनिक और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सहमति की शर्तें तय की गई हैं। निजी कंपनियों के लिए प्राइवेट प्रोजेक्ट कम से कम 80% प्रभावित किसानों भूस्वामियों की लिखित सहमति अनिवार्य है। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। कम से कम 70% किसानों की सहमति अनिवार्य है। इसमें शुद्ध सरकारी परियोजनाएं केवल योजनाओं के लिए बिना सहमति अधिग्रहण का प्रावधान है। इनके लिए आपकी बिना सहमति के आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। ये योजनाएं हैं, ये नहीं है कि इसमें खाते में पैसा पहुंच जाएगा। और सुनिए, राजपुर इंडस्ट्रियल सिटी में चूंकि अधिग्रहित भूमि अंततः निजी उद्योगपतियों, कंपनियों और डेवलपर्स को सौंपी जानी है, इसलिए प्राधिकरण किसानों की सहमति को दरकिनार करके जबरन अधिग्रहण नहीं कर सकता है। आपकी मर्जी के बिना नहीं जाएगी, चाहे आप अकेले रह जाओ। सुप्रीम कोर्ट का रुख और अदालती नजीर अब सुन लो क्या कही है। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भूमि अधिग्रहण मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुके हैं कि औद्योगिक विकास के नाम पर इमरजेंसी क्लॉज लगाकर, एक इमरजेंसी क्लॉज लगाया जाता है, वो इस पर नहीं लगा सकते ये लोग। इमरजेंसी क्लॉज लगाकर जबरन किसानों की उपजाऊ भूमि छीनकर निजी कंपनियों को सौंपना असंवैधानिक है। अब बताइए आप लोग, कितना बहकाया जा रहा है आप लोगों को? अगर रात बहका रहे हैं अब सब बताइए, वही किए गए। अब एक एप्लीकेशन पढ़ लो। हाँ हाँ चाचा बोलो, मैंने बोलो। नाम आ रहा है हमारे गांव में जल्दी। हाँ राम खाए बात। हाँ ठीक है। सब ना कचू 1% तो कचू कितने घर हैं आदमी चलो 10 आदमी तो उठा के करेंगे भैया। हम कह देंगे आगे फट गिना उठ रहे भैया, गिना उठ रहे पर पावन खींच लेंगे तो 10 करेंगे 1 मिनट में धर जाएंगे। आज आदमी कह देंगे रुकेगी ना भैया, ये जहाँ नहीं है तब तुम ही जाओ, तो पहले पंचायत का जो है दे जाओ पहले। अरे एकजुट में है क्या चली जाएगी? ना जाएगी, ना जाएगी। अब सब चल रहे हैं, उनको बोली बता बाहर करेंगे चल मार दे में आपके जो पढ़ के सुना रहे हो तुम्हें कि गलत सुना रहे सबने निवेदन यह है कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील खैर के अंतर्गत स्थित 3 गांव राजपुर, सोफा एवं नारायणपुर की लगभग 3396 एकड़ भूमि पर राजपुर औद्योगिक सिटी विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है। हम आवेदकगण क्षेत्र के कृषक मतलब किसान आपको अवगत कराना चाहते हैं कि उपजाऊ एवं बहुफसली भूमि प्रश्नगत भूमि पूर्णतः सिंचित उपजाऊ एवं बहुफसली कृषि भूमि है। इस पर क्षेत्र के हजारों किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः निर्भर हैं। कानून नियमों का उल्लंघन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, इसकी रिपोर्ट ये लोग बना के भेजते हैं और इसकी झूठी रिपोर्ट भेजी इन्होंने ऊपर। क्या किसी ने ये सोचा कि हमारे खेतों हैं चलो किसानों को मिल जाएगा? जो हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं वो कहाँ जाएंगे? इसकी रिपोर्ट जाती है ऊपर। उसके बारे में इनका क्या विचार है? किसी ने पूछा ईडी वालों से कि आप उनको कितना पैसा दोगे या उनकी क्या गारंटी लोगे उनके विस्थापित हो जाने पर? चलो आपने गांव छुड़वा दिया, गांव में रह के करेंगे क्या वो मजदूर? हमारे बहुत से लोग हैं, अहिरियाओं में हो और भी बहुत सी जातियां हैं, इतना है जिन लोगों का क्या होगा? क्या हम सब ने डिमांड रखी किसी की कि उनको कुछ मिलना चाहिए? ये डिमांड रखी जाएगी इस एप्लीकेशन में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कानूनी नियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधार अधिनियम 2013 के अनुसार बहुफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण अति आवश्यक परिस्थितियों के बिना नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पारदर्शी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन SIA की रिपोर्ट जाती है और ग्राम सभाओं की सहमति के बिना यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हमारी सहमति के बिना ही तो बढ़ाई जा रही है आगे। हाँ बिल्कुल। प्राइवेट लोग आ रहे हैं। कृषकों की असहमति, क्षेत्र के अधिकांश किसानों ने लैंड पुलिंग या अधिग्रहण हेतु अपनी सहमति प्रदान नहीं की है। बिना जन सहमति के बलपूर्वक भूमि लेना किसानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। सामाजिक एवं आर्थिक संकट, भूमि छीनने से क्षेत्र के सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर एवं दलित वर्ग पूरी तरह बेरोजगार और बेघर हो जाएंगे, जिससे क्षेत्र में गंभीर सामाजिक व आर्थिक संकट उत्पन्न होगा।
प्रार्थना अतः आपसे निवेदन है कि जिला प्रशासन के स्तर से इस योजना हेतु कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण लैंड पुलिंग की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई जाए। और अब पट्टे वाली इनकी उसमें जोड़ दूं एक, इस योजना से गंभीर विषय निम्नलिखित हैं। दुर्गम एवं दलित वर्ग पर प्रभावित क्षेत्र में अधिकांश छोटे सीमांत एवं अनुसूचित जाति के SC/ST किसान व पट्टेदार भूमिहीन अल्प भूमि वाले नागरिक हैं। भूमि छिन जाने से उनके आवास और आजीविका का अधिकार समाप्त हो जाएगा। कानूनी नियमों का उल्लंघन। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत न तो ग्राम सभा की पारदर्शी जनसुनवाई की गई है, न ही सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया गया है। ग्राम सभा की असहमति। अब ये मांग है राजपुर औद्योगिक सिटी योजना हेतु बफसली उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण पर तत्काल से रोक लगाई जाए। ये एंड में आके आ जाएगा। और इसमें आप अगर जोड़ना चाहें तो इसमें अगर जो कह रहे हैं ना कि हमें मुआवजे की डिमांड रखनी है, कि अगर सरकार अति आवश्यक कारणों से हमारे गांव की जमीन लेना चाहती है, इस सबको लिखने के बाद इसमें ये पैरा जोड़ा जाएगा। और अति आवश्यक कारणों के अनुसार के वजह से सरकार चाहती है कि हमारे गांव का अधिग्रहण हो, यानी हम नहीं चाहते, सरकार चाहती है। ये पॉइंट लेना पड़ेगा, आपको अपना नहीं बताना। सरकार ले रही है हमारी, हम तो राजी है नहीं। हमने पहला पॉइंट दे दिया कि हम राजी नहीं है। हमें पॉइंट ये देना अगर सरकार करना चाहती है तो हमारे निम्नलिखित बिंदु ये हैं, लिखे गए हैं। और कोई डिमांड लिखवानी है तो भैया कागज में लिखवा दो। डिमांड बढ़वा दो, एक आध बढ़वा। अब डिमांड बढ़वा लो जो बढ़वानी है, या में ये भी है जाएगी कि हम ना देना चाह रहे और हमारी डिमांड भी चली जाएगी हमारी बिना राजी के। हाँ भैया लिख दी। और कोई भी किसान डरे ना, हम सब संगठन में कोई अगर डराता हो ना तो मुझे फोन करो, हम 10 लोग आएंगे उससे बहस करने। डरने की जरूरत ना। और कोई किसी भी कागज पर साइन ना करे, ये साइन सहमति में जा रहे हैं। और एक चीज और है, जब मरेंगे तो सब संग मरेंगे एडीए वाला ना, मतलब बाबा दंगे तो सब संग दंगे। अधोर में सबकी रिश्तेदारी है, मालूम कर दे रहे हैं, ठीक है। रिंग रोड बन लो, वहाँ पे 27 ग्राम की जो जमीन है वहाँ पे पेड़ लगा दो, मतलब मतलब जो है मैनामा आए। ऐसे ही प्रधान जी, अगर ऐसी अति आवश्यक होती और गवर्नमेंट लेती तो राजपुर की जमीन के मैनामा बंद नहीं जाता, ठीक है। ये सब प्राइवेट सेक्टर में जाएगी, ये सरकार गवर्नमेंट को सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट में 27 ग्राम को राजपुर का तो मैनामा बंद करा दिया सरकार। प्राइवेट है ना, जो जितना लेट होता रहेगा उतनी फायदा उठाएगा इसमें। आपको निर्णय करो भाई, हल्ला मत करो। ये वकील कह रहे हैं कहाँ वकील करोगे, कहाँ लिख के दोगे, कैसे? वकील तो आपके लिए तैयार है, वकील साहब तैयार है। देखो एक मिनट सुन लो, 4 जो पॉइंट है, अगर यहाँ में कुछ घटवाना बढ़वाना 4 तो नहीं है, पढ़ के सुनाओ ना। बढ़ाने की करो, घटाओ मत, बढ़ाने पढ़ के सुना। देखो बताओ 50 लाख मुआवजा की। एक बार पढ़ के प्रति बीघा, तो आप इसको प्रति बीघा के हिसाब से राखोगे या वर्ग मीटर में राखोगे? मीटर नहीं, मीटर बीघा उनका बड़ा होता है। 845 की बोल के गई थी वो। इकट्ठा है क्या? देखो, हमने जेवर की मिसाल देनी है, हाँ? जेवर वाली मिसाल देनी है बीघा। अरे नहीं, वो 845 लगाते हैं। वर्ग मीटर मिलाएगा तो ये बोलो तो 6000 रुपये हर जगह मीटर से ही मिलता है। 15% विकसित करके लिखो। हाँ सही है, 15% सब लिखवाओ। नहीं, वर्ग मीटर किसी को बोलना तो अपनी बात तो हो यार। बैठ जाओ तो फिर और सुनो, लिख लो। इसमें एक चीज और है, सर्किट रेट बढ़ाना, करा के तो सर्किट रेट फिर बढ़ाना रह जाएगा। हमारे गाँव का। बता है ना? दीजिए। वो लिख देंगे 2 साल के, और 2 साल तक 25-26 में ना बढ़ो। अच्छा, उसमें आया है भूमिधर रोजगार, यानी जिनके पास जमीन है, जो किसान है जिनके नाम जमीन है, उसमें एक व्यक्ति को रोजगार, यही बताइए। भूमिधर, मैं उसी को नाम कह रहा हूँ जिसका कटोरी में नाम है, उसी को कह रहा हूँ। 2000 किसान है, परिवार की मांग मत लिखना, नहीं, परिवार में अरे भूमिधर वो वाको भूमिधर जो है वाके भाई परिवार में चाहेंगे 500 मीटर की दूरी गाँव की आबादी से,
ना ज्यादा लिखो ज्यादा। 500 मीटर बहुत है जाएगी। भैया आधा किलोमीटर है। अरे 500 मीटर का मतलब है आधा किलोमीटर है। तुम्हारी जमीन नहीं छोड़ती। तुम्हारी ये जा जा के 500 मीटर बहुत है। भाई 500 मीटर तो आधा किलोमीटर है। तो 60 में जाके बैठे ज्यादा ज्यादा 60 ज्यादा। और सुना 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 लगाइए आबादी से। ना आपकी आबादी है वहाँ से 500 मीटर दूरी है। ये सब लिख दीजिए मैं। वो पहली बार नाम तो छोटा सा ना 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 वो रखे। अब जो आबादी नई आबादी से नई आबादी से और 60% प्लॉट 15% लेगो 7% तो फिर कम करेगो अपने आधार फिर कम कर देगो मांग पूरी संपूर्ण थोड़ी मांग लेगो। ये बात सही है कि सारी मांग मान ली जाए। सुनो 15 करे थे। ये बात गारंटी ना कि सबरी मांग गांव को पहले बता दूं, ये गारंटी ना है कि सब लिखी गई है मान ली जाए। सभी न मानी जाए। कम करके करेंगे वो एक दो काट कम करेंगे 15%। या 15 लिखो, 50 लिखो, 60 70। ना ना 50 50 दर्दी कट जाएगी लोग भगा उड़ देगा कोई। भगा दे भगा दे। अरे माँ साहब जो थोड़ी कह दे चौके चौके दे। नहीं 7 से 55 बहुत है, 6 से कम पर बैठ रही है, 50 से कम बैठ रही है। कितनी 6 से हाँ ज्यादा लिखो ना 7 करो 7 करो 7 करो। मैं भाई ये तो कह रहा हूँ 7 की नीचे मत करिए। और सुनो डिमांड ऐसी लिखना तुम्हारी कि मानो हमारा वहाँ मजाक ना बने। कोई कम रखे लिख ले दे दो। वही मैं कह रहा हूँ ऐसी डिमांड ना कि हमारी मजाक बन जाए, हमारी मजाक बन जाए, ऐसी डिमांड ना होनी चाहिए। 7 72 सब सर कहा है। हाँ ठीक है चुप हो जाओ। क्या हम अपना वजन झेल लें ऐसा ना कोई ज्यादा वजन ला दे फेंक के मार दे 6000 को वर्ग मीटर बहुत है सामने वाले के लिए और 15% विकसित करके ये भी बहुत है। चलो तो लिखी जा रही है, संशोधन कर दो जाए और ज्यादा लिख के दोगे तो हाँ ज्यादा लिखी जाए तो 6000 तो बिल हो जाएगा। 6000 तुम लिख के दोगे तो तो डिमांड रखी जाए। अरे 7000 तो 53,90,000 बैठ रही है। हाँ 7 ही लिख दो ना। 7 ले देंगे कुछ ज्यादा आगे। 7 ही लिखो, 7 ही लिखो। 7 हाँ, सही है। बैठ रही है, 53 की बैठ रही है। हाँ लगा ले सब 767 से बैठ रही है। हाँ 53 90 की बता दो ना। 67 वर्ग मीटर को एक बीघा 218 वर्ग का जो मिलेगा 767 वर्ग बराबर है। वो गांव के मजदूरों के लिए पैसा लिख दिया माँ साहब।